Hey guys, good afternoon. So इस छोटे वर्कशॉप में I'm going to be discussing about State Bank of India. So State Bank of India, I guess everybody knows about this bank. Let me talk about the size of this bank. So the total advances of the bank, मतलब बैंक ने कितना पैसा इकोनॉमी में डाल के रखा है, right? That amount is around 33 lakh crores. ठीक है, तो 33 लाख करोड़ स्टेट बैंक ने आज हमारे इकोनॉमी में डाल के रखा है. दैट्स द बुक साइज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. और अगर मैं इनका थोड़ा डिपॉजिट का बात करूं, मतलब कितने कितने रुपए स्टेट बैंक में लोग जमा करके रखा है, द डिपॉजिट नंबर इज 45 लाख करोड़. So these two numbers are stunning in itself, right? And of course, State Bank of India is the largest bank in this country as per size. अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करें तो आफ्टर द मर्जर HDFC बैंक का कुछ अप्रोक्सीमेटली 23 लाख करोड़ का एक बुक का साइज होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जितना बड़ा आपका साइज है, राइट, उतना आपको आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड आपको एक अच्छे लेवल पे ग्रो करने में दिक्कत होगा. ये दिमाग में रख दीजिए. द मार्केट डज नॉट पे फॉर साइज, द मार्केट पेज फॉर अ हाई पेस ऑफ ग्रोथ. ये अब बात को समझ लीजिए. सो अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट कॉन कॉल में यही बोला दैट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ FY24 वी विल ग्रो एट 15%. तो सोचिए ना, ग्रो एट 15% ऑन व्हाट, ऑन द एडवांसेस बुक, जो कि 33 लाख करोड़ का है, राइट. सो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है दैट इफ यू आर अ पर्सन इन योर 20s and 30s एंड लेट्स से यू आर बाइंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, I mean, you might not lose a lot of money, but आप ज़्यादा पैसा बनाओगे भी नहीं, because you are buying a behemoth bank. Got it? तो इस तरीके से आप देख सकते हो. So 13, 14, 15% से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रो करता रहेगा. इफ यू लुक एट स्टेट बैंक, अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा बहुत रिजल्ट के बारे में भी बात करूं, इन Q1 FY24 द डिपॉजिट बेस ग्रू 12% ऑन अ YOY बेसिस टू 45 lakh crores and the advances grew, I think the advances grew 15% on YOY basis to 33 lakh crores. And going forward the advances का जो future का growth है, that will also be at a similar pace of 15%. Now you guys would have seen for the last 3 years State Bank का stock बढ़ा है and they have made money for its shareholders. Why did it happen? Because State Bank of India पिछले 3 साल में improved their asset quality a lot. So let me tell you, their gross NPA of State Bank of India is 2.7%, and this is the best asset quality of State Bank of India in the last decade. ठीक है, पिछले 10 साल में इतना अच्छा एसेट क्वालिटी स्टेट बैंक ने कभी नहीं देखा है. एंड उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ही कॉन कॉल में ये क्लियरली बताए कि दिस इज द बेस्ट एसेट क्वालिटी दैट वी हैव सीन इन द लास्ट डेकेड, राइट. तो एक तरफ प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स वर आल्सो गोइंग अप along with asset quality was improving. Profitability metrics, how do you know that? If you look at the ROA number of State Bank of India, the ROA number is 1.2%. I mean, I have been tracking the banking space from 2015, 16, 17 से, and for the past 5-6 years before 2021 or 2022 के आसपास से पहले State Bank of India never reported ROA number above 1%. It is only like 3-4 quarters back say State Bank of India started reporting the ROA number of more than 1%. And their ROA number, if you look at the ROA number, it's around 20% plus. So that means what? Profitability metrics पे State Bank is improving. Asset quality में State Bank is at an all-time highest levels in the last 10 years. एंड इसके वजह से क्या हुआ? स्टॉक का री रेटिंग हुआ. इफ यू लुक एट स्टेट बैंक का स्टॉक, राइट, अभी तो आई डोंट नो कितने में होगा, 2.5 टाइम्स के आसपास, 3 टाइम्स के आसपास बुक का वो वैल्यूएशन में होगा. आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक वाज अराउंड बुक वैल्यू और लेस देन बुक वैल्यू back in 2017, 18, 19 के टाइम, राइट. That's the thing that I'm trying to tell you here, right, कि स्टॉक्स में अगर आप बिजनेस को ट्रैक नहीं करोगे ना, तो आप हमेशा वैल्यूएशन देख के आप कहीं पे फंस जाओगे, राइट. बिकॉज आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फंडामेंटल, सी व्हाट डिड आई जस्ट like tell you guys right now, I talked about all the fundamental parameters. I didn't talk about anything on valuation, right? Since the fundamental parameters improved over the last 3, 4, 5 years, इसी वजह से स्टॉक का री रेटिंग हुआ. दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू गाइस टू ट्रैक बिजनेस एंड सी द ट्रैजेक्टरी वेयर ROE इज हेडेड, कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है. एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पैरामीटर है जो मैं हर वर्कशॉप में बताता हूँ, वो है कि मैनेजमेंट का ग्रोथ का गाइडेंस, राइट. बिकॉज मैनेजमेंट ने अगर ग्रोथ का गाइडेंस नहीं दिया, या फिर मैनेजमेंट आर सेइंग कि आगे जाके वी वोंट ग्रो EPS, देयर आर अ लॉट ऑफ हेडविंड्स, आप पकड़ लो वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है. एंड इट्स नॉट ओनली रेलेवेंट टू अ बैंकिंग स्टॉक, इट्स रेलेवेंट टू एनी स्टॉक इन द वर्ल्ड, बिकॉज मनी चेसेस हाई पेस ऑफ ग्रोथ इन द स्टॉक मार्केट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट,
कुछ एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं है बोलने लायक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. एवरीथिंग वाज लाइक एवरीथिंग फाइन एंड डैंडी. द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगेन दे reiterating that point, State Bank of India cannot be a multi-bagger in your portfolio, but say for example if you are a person in your 40s and 50s and 60s, right, and you want a 15% CAGR on your portfolio, like double the money in 5-6 years, then banks like State Bank of India, HDFC Bank are like very good bets in the portfolio. तो इस तरीके से आप देख सकते हो, राइट. अगर मैं और थोड़ा बात करूँ स्टेट बैंक पे, और तो कुछ है नहीं आई गेस. हाँ, एक और पॉइंट है जो मैनेजमेंट बार बार बोला कॉन कॉल में कि लाइक वी हैव बीन रिपोर्टिंग द हाईएस्ट क्वार्टरली पैट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 4 क्वार्टर्स इन अ रो. तो जब कोई बैंक या फिनेंशियल हाईएस्ट पैट रिपोर्ट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड जब उसका आरओए का नंबर एक्सीड्स 1%, यू नो थिंग्स आर गुड एज ऑफ टुडे. नाउ वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से बिफोर आई नीड टू एंड इट, बिकॉज लोग पूछते रहते हैं कि लाइक ये तो पीएसयू बैंक है, आगे जाके डूब जाएगा, क्या होगा. नाउ नोबडी नोज कि कौन सा साइकिल है, क्या है, एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी इन देयर रैशनल माइंड can actually predict a cycle. Just imagine State Bank का जो मैंने बुक का साइज बोला, right? Now, can you as a retail investor sitting in a home with a laptop think that you can predict the, you know, the top of State Bank or any financial? हो ही नहीं सकता है, whether वो PSU हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो. All I am saying is स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या कोई भी कंपनी हो, उसको आप ट्रैक करो और देखो कि मैनेजमेंट आगे क्या हो रहा है. व्हाट इज द सोचो फॉर एग्जांपल, हियर इज द सिचुएशन. लेट्स से गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम Q2 वी सी, लेट्स से फॉर एग्जांपल द एनपीए नंबर्स आर गोइंग बैड, राइट. लेट्स से द जीएनपीए नंबर गोज अप व्हिच इज अ बैड थिंग, एंड ऑफ कोर्स वो बढ़ गया, एंड लेट्स से स्टेट बैंक का मैनेजमेंट ऑन द कॉल सेज के कलेक्शंस में प्रॉब्लम हो रहा है, एंड देन लेट्स से यू आल्सो सी दैट द आरओई नंबर कम्स डाउन बिलो 1%, यू नो इट्स टाइम टू सेल द स्टॉक. सिंपल. हमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना है कि साइकिल में टॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो लोग कंपनीज को ट्रैक नहीं करते वो बैठ के एकदम ज्योतिष बन जाते हैं. तो हमें ज्योतिष नहीं बनना है. एंड बाय द वे, ऑल दैट आई एम सेइंग इज आई डोंट ओन स्टेट बैंक इन माय पोर्टफोलियो बिकॉज आई बिलीव माय कंपनीज इन माय पोर्टफोलियो ग्रोइंग एट अ मच faster pace than SBI, right? इसलिए I don't own SBI in my portfolio. But having said that, we are nobody to predict the down cycle आज बैठे बैठे. Got it? So आप एक कंपनी को ट्रैक करो, read the PPT, read the con call transcript, listen to what Mr. Khara is saying, the State Bank chairman, see, and then take investment decisions accordingly. Got it? So that's my whole message to you. और तो कुछ बोलना है नहीं. State Bank of India is more or less covered. Again, like we'll get back on State Bank of India after the Q2 numbers are done, and of course after I listen to the management in Q2, उसके बाद ये वाला वीडियो के बाद वो वाला वीडियो then will make sense. On that note, thank you so much for listening.